क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर डिसीजन लेने से पहले इतना ज्यादा सोचते हैं कि आखिर में कभी कोई काम शुरू ही नहीं कर पाते हैं? बिजनेस शुरू करना हो, कैरियर चेंज करना हो, रिलेशनशिप से संबंधित कोई डिसीजन लेना हो या यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना हो, दिमाग में इतनी ज्यादा आवाजें आती हैं, इतना सोच विचार चलता है कि एक्शन हो ही नहीं पाता है, एक्शन रुक जाता है। तो आखिर ज्यादा सोच विचार यानी ओवर थिंकिंग होती क्यों है? और इससे भी बड़ा सवाल कि इसको हम खत्म कैसे करें? ओवर थिंकिंग की समस्या का सॉल्यूशन आखिर क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य माधव राय और आज इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे जो बहुत इंटेलिजेंट लोगों को भी पीछे छोड़ देती है या पीछे रोक देती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। और वो समस्या है, वो प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग का मतलब होता है ज्यादा इंटेलिजेंस, लेकिन ये सच नहीं है। ओवर थिंकिंग का मतलब इंटेलिजेंस नहीं होता है। वास्तव में ओवर थिंकिंग एक प्रॉब्लम है और ये अनट्रेन्ड माइंड यानी अप्रशिक्षित मन की प्रॉब्लम है। आज हम एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, गीता के ज्ञान और प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंस से ये समझेंगे कि आखिर ओवर थिंकिंग होती क्यों है और इसे किस तरह से रोका जा सकता है। सबसे पहले कुछ उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं एक बिजनेसमैन का। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है और उसके पास बिजनेस का एक नया आइडिया भी है। वो मार्केट को रिसर्च करता है, फिर और ज्यादा रिसर्च करता है, फिर और लोगों से पूछता है, फिर यूट्यूब वीडियोस देखता है, फिर रिस्क कैलकुलेट करता है, फिर कंपटीशन देखता है और इस तरह से 6 महीने निकल जाते हैं और बिजनेस शुरू नहीं हो पाता है। उस नए आइडिया पर केवल रिसर्च चलती रहती है, काम शुरू नहीं हो पाता है। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसके पास 70% क्लैरिटी होती है, लेकिन वो काम को शुरू कर देता है और 1 साल बाद पहला व्यक्ति जो केवल सोच ही रहा था, जो रिसर्च ही कर रहा था, वो कभी भी काम को शुरू नहीं कर पाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति जिसने 70% क्लैरिटी के साथ शुरू किया था, वो अब इस पड़ाव में सीख रहा होता है। अब एक स्टूडेंट का उदाहरण लेते हैं। एक स्टूडेंट है जिसके मन में चलता रहता है कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, जॉब करूं तो गवर्नमेंट करूं या प्राइवेट करूं, कोई नया कैरियर बनाऊं या कंटेंट क्रिएशन करूं, और उसका डिसीजन हर दिन बदलता रहता है और धीरे धीरे उसकी एनर्जी डिसीजन लेने में, सोच विचार करने में ही खत्म हो जाती है, एक्शन नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो बहुत सारे लोग रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। वो सोचते हैं उसने मुझे मैसेज लेट क्यों किया, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसका मतलब क्या था। और इस तरह के सोच विचार से धीरे धीरे माइंड जो प्रॉब्लम वाकई में थी ही नहीं, वास्तव में थी ही नहीं, उसको भी प्रॉब्लम बना देता है। अब बात करते हैं एक कंटेंट क्रिएटर की। कोई क्रिएटर है या किसी ने अपना नया नया यूट्यूब या किसी भी तरह का सोशल मीडिया चैनल स्टार्ट किया है। वो वीडियो बनाना चाहता है, लेकिन उसके दिमाग में क्या पिक्चर चल रही होती है, क्या सोच विचार चल रही होती है। वो अक्सर सोचता है कैमरा परफेक्ट नहीं है, मेरे पास महंगा कैमरा नहीं है, या मेरे पास महंगा मोबाइल नहीं है, लाइटिंग परफेक्ट नहीं है, बैकग्राउंड की समस्या है, मुझे अभी ज्यादा टेक्नोलॉजी आती नहीं है, मेरी आवाज परफेक्ट नहीं है, मेरे पास महंगा माइक नहीं है, मुझे वीडियो एडिट करनी नहीं आती है, मैंने एडिटिंग नहीं सीखी है। और इसी परफेक्शन के चक्कर में वो कभी वीडियो बना ही नहीं पाता है, और बना भी दे तो वो वीडियो कभी अपलोड ही नहीं होती है। अब ह्यूमन साइकोलॉजी को समझिए। ओवर थिंकिंग का असली रीजन क्या है? तो ओवर थिंकिंग का असली रीजन है हमारा माइंड। ह्यूमन माइंड हमेशा सर्टेनिटी चाहता है, यानी निश्चितता चाहता है, गारंटी चाहता है, 100% गारंटी चाहता है। लेकिन 100% गारंटी जैसी कोई चीज हमारे जीवन में होती ही नहीं है।
लाइफ में सर्टेनिटी जैसी चीज होती ही नहीं है, और इसी वजह से माइंड बार बार फ्यूचर में जाकर पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाएं चेक करता रहता है। याद रखिए, ओवर थिंकिंग का जो रूट कॉज है, यानी जो ओवर थिंकिंग की समस्या है, उसकी जो जड़ है वो अधिक सोचना नहीं है, बल्कि वो समस्या है डर, फियर का होना। फियर ऑफ फेलियर यानी असफल हो जाने का डर, फेल हो जाने का डर। फियर ऑफ रिजेक्शन, व्यक्ति सोचता है कि लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया तो, लोगों ने मेरे डिसीजन को पसंद नहीं किया तो, लोगों ने मेरे काम को पसंद नहीं किया तो, और ये केवल एक काल्पनिक डर होता है। इस डर में कोई वास्तविकता नहीं होती है। एक डर और होता है, वो होता है गलत डिसीजन ना हो जाए, इस चीज का डर। जबकि जीवन में एक बात हमेशा याद रखिएगा, गलत निर्णय ले लेकर ही सही निर्णयों तक पहुंचा जाता है। लेकिन यदि आप कोई निर्णय लेंगे ही नहीं तो आप कभी भी कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। अब बात करते हैं ज्योतिष की। तो ज्योतिष के अनुसार कुछ कॉम्बिनेशन है कुंडली में, प्लेनेटरी कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जो ओवर थिंकिंग को बढ़ा देती हैं, जिसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन है बुध और केतु। बुध दिमाग है और केतु डिटैचमेंट है। तो बार बार दिमाग को डिटैच करना, अपने ही दिमाग को अपने ही सोच विचार से बार बार अलग करना, इसलिए बार बार बदल बदल कर सोच विचार करना, ये बुध केतु कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम होती है। लेकिन यही कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत बड़ा रिसर्चर भी बनाता है, बहुत गहरा ज्ञान लेने के योग्य बनाता है। कुंडली में यदि मून डिस्टर्ब हो तो एंजाइटी बढ़ती है। वहीं मरकरी यानी बुध स्ट्रांग हो और मून वीक हो तो बहुत ज्यादा एनालिसिस करने वाला व्यक्ति बन जाता है, और ओवर एनालिसिस हमेशा पैरालिसिस बन जाता है। और राहु क्या करते हैं, राहु इल्यूजन के ग्रह हैं। राहु फ्यूचर के एंडलेस पॉसिबिलिटीज दिखाता है, यानी ऐसी संभावनाएं आपके दिमाग में चलती रहती हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वो नई नई संभावनाएं आपको दिखाता रहता है आपके भविष्य के लिए, क्योंकि राहु आपके अंदर भ्रम पैदा करता है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिए कि ग्रह इतना ज्यादा प्रेशर नहीं देते हैं कि आपको बहुत ज्यादा सोच विचार करने के लिए वो मजबूर कर सके। आपके पास पूरी स्वतंत्रता है कि इस प्रॉब्लम के बारे में जानकर और उपायों को अपनाकर आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं या इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं, अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ग्रह ओवर थिंकिंग के लिए मजबूर नहीं करते हैं, वो केवल आपकी टेंडेंसीज बताते हैं। अब बात करते हैं गीता के ज्ञान की। तो गीता का जो विजडम है वो क्या कहता है, ये श्लोक हम में से हर एक व्यक्ति ने सुन रखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये गीता का बहुत फेमस श्लोक है। ये श्लोक कहता है कि किसी भी व्यक्ति का जो अधिकार है, राइट्स है, वो उसके कर्म पर है, लेकिन फल कब मिलेगा या कैसा मिलेगा इस पर उसका अधिकार नहीं है। लेकिन यदि कार्य को अच्छी तरह से किया जाए, सोच समझकर किया जाए, अपनी कुंडली के अनुसार, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार, गीता के ज्ञान के विजडम का यूज करके कोई डिसीजन लिया जाए, कोई कर्म किया जाए, तो फल तो निश्चित तौर पर हर कर्म का आता है। लेकिन जब आप इस तरह से कर्म करेंगे तो उसका फल भी अच्छा ही आएगा। लेकिन वास्तव में इस श्लोक का जो अर्थ है, या भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें कर्म ऐसे करना है कि आपका पूरा फोकस कर्म पे लगे। लेकिन जब भी आप फल की चिंता में चले जाओगे तो कर्म में फोकस कम हो जाएगा, और अनफोकस्ड माइंड कर्म से बचता है, कर्म को टालता है, या काम को अधूरा छोड़ देता है, या उस परफेक्शन के साथ नहीं कर पाता है। तो जो दिमाग केवल फल पाने की इच्छा में लगा हुआ है, फल पाने की चिंता में लगा हुआ है, उससे कर्म ठीक तरह से नहीं होंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू पूरा फोकस कर्म करने पर कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, फल जरूर मिलेगा, अपने समय पर मिलेगा।
और जैसा आपने किया होगा, जैसा प्रयास किया होगा, जैसा कर्म किया होगा, वैसा ही फल मिलेगा। ओवर थिंकिंग हमें तब होती है जब हम एक्शन से ज्यादा रिजल्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं। लेकिन यदि इसका उल्टा किया जाए कि फोकस सिर्फ एक्शन पे किया जाए, तो धीरे धीरे ओवर थिंकिंग कम हो जाती है। बहुत साधारण सी समझने वाली बात है कि जब आप किसी भी चीज में अपना 100% फोकस देते हो, तो वो काम बहुत अच्छा हो ही जाता है। उसकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये तब होगा जब आप एक्शन लोगे। लेकिन यदि आप रिजल्ट के बारे में सोचते रहोगे, चिंता करते रहोगे, तो आपका जो एक्शन है, जो आप काम कर रहे हो, उसमें आप फोकस्ड नहीं रह पाओगे, क्योंकि माइंड का कुछ हिस्सा रिजल्ट पाने की चिंता में लगा रहेगा। और इसी ओवर थिंकिंग से बचने के लिए हमें एक्शन पर यानी अपने कर्म पर पूरा फोकस रखना चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल सॉल्यूशन समझिए। सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि किसी भी सोच विचार को अपने दिमाग में मत रखिए, लिखिए। क्योंकि हमेशा याद रखिए, जो लिखा जा सकता है वो मैनेज भी किया जा सकता है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि 100% क्लैरिटी का वेट मत करिए, 100% क्लैरिटी की उम्मीद भी मत करिए। 80% क्लैरिटी हो जाए तो एक्शन ले लीजिए। और इसके लिए एस्ट्रोलॉजी हमारी बहुत ज्यादा मदद करती है। तीसरा सॉल्यूशन है, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए उसकी एक डेडलाइन रखिए कि मैं इतनी देर सोचूंगा, इतने बार सोचूंगा, लिख कर उस पर काम करूंगा। लेकिन उस डिसीजन को सोचने के लिए बहुत सारा या अनंत समय मत दीजिए, उसकी एक डेडलाइन फिक्स करिए। और चौथा सॉल्यूशन बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपको क्या करना है, 10 से 15 मिनट बिल्कुल साइलेंस बैठने का अभ्यास करना है। उस समय आपके पास मोबाइल ना हो, टीवी ना हो, किसी भी तरह का सोशल मीडिया आपसे इंगेज ना हो, केवल आप और आपके विचार। इससे आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी और ओवर थिंकिंग की समस्या बहुत हद तक खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। पांचवा सॉल्यूशन है कि जिस चीज के बारे में आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं, उस पर आज एक छोटा सा एक्शन लीजिए। छोटा सा, कोई भी हो सकता है, वो आपकी सोच विचार या आपकी प्लानिंग से संबंधित है, तो उस पर एक छोटा एक्शन आज ही लीजिए। और हर रोज एक छोटा एक्शन लेने की आदत बनाइए। और हमेशा याद रखिए, ओवर थिंकिंग का अपोजिट पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, एक्शन है। क्लैरिटी केवल सोचने से नहीं आती है, क्लैरिटी एक्शन लेने से यानी चलने से आती है, शुरुआत करने से आती है। जैसे गाड़ी की हेडलाइट, वो पूरा रास्ता नहीं दिखाती है, सिर्फ कुछ मीटर तक ही दिखाती है, लेकिन उसी से पूरा सफर तय हो जाता है, जो चाहे हजारों किलोमीटर का क्यों ना हो। जिंदगी भी ऐसी ही है, पहला कदम उठाइए, अगला रास्ता खुद दिखने लगेगा। यदि आप अपने जीवन, कैरियर, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप या लाइफ पर्पस को लेकर कंफ्यूज्ड हैं और स्पष्ट दिशा चाहते हैं, तो व्हाट्सएप में जीवन लिखकर मैसेज भेजिए। मैं आपको आगे की प्रक्रिया बताऊंगा।